इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि न्यू एसजीबी इशू कब आएगा। यहाँ पर अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं न्यू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के इशू के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, ताकि आपको समझ में आ सके कि कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यू एसजीबी इशू के बारे में। यहाँ पर जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है उनको जान लेना चाहिए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं सरकारी बॉन्ड। यहाँ पर सरकार जनता से पैसा लेती है लोन के रूप में, और उस पैसे को 8 साल बाद रिटर्न करती है। यहाँ पर मान लेते हैं सरकार जनता से पैसा ले रही है लोन के रूप में, तो ये जो पैसा लेगी वो पर ग्राम के गोल्ड के वैल्यू के हिसाब से लेगी। मतलब मान लेते हैं जब सरकार एसजीबी इशू कर रही है उस समय गोल्ड का प्राइस 5,000 रुपये पर ग्राम रहता है, तो जो इन्वेस्टमेंट होगा पर ग्राम से वो 5,000 रुपये पर होगा। और यहाँ पर रिडम्पशन, जैसा कि आपको मैंने बताया, 8 सालों बाद सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के पैसे रिटर्न करेगी। तो अगर मान लेते हैं 8 साल बाद अगर 10,000 रुपये पर ग्राम का हो जाता है सोने का दाम, तो सरकार 10,000 रुपये पर ग्राम के हिसाब से हमें रिटर्न करेगी पैसा हमारा। यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में न्यू इशू के जरिए, वो रहता है 1 ग्राम, और मैक्सिमम जो जाता है वो 4 केजी तक जा सकता है। यहाँ पर मतलब ये हो जाता है कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम सोने के हिसाब से कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 4,000 ग्राम सोने का कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। साथ में यहाँ पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एकदम सिक्योर्ड है, क्योंकि यहाँ पर सरकार खुद गारंटी ले रही है आपके पैसों पर, तो इसलिए ये एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जहाँ पर हम गोल्ड का रिटर्न भी कमा सकते हैं और एक एक्स्ट्रा 2.5% का इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे बात करते हैं न्यू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स कब आएंगे, तो न्यू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लास्ट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स थे वो कब कब आए थे। तो यहाँ पर देखिए आरबीआई के वेबसाइट पर इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड सारे डेटा मिल जाते हैं। जैसे देखिए ये 14 मई 2021 का एक नोटिफिकेशन है। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के जरिए आरबीआई ने टोटल 6 सीरीज के डेट्स इशू किए थे। तो यहाँ पर जो पहला एसजीबी इशू आया था 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो आया था मई 17 से लेकर मई 21 के लिए। फिर उसके बाद जो एसजीबी इशू आया वो मई 24 से लेकर मई 28 तक के लिए था। फिर उसके बाद जो तीसरा इशू आया वो मई 31 से लेकर जून 4 तक के लिए था। फिर जो चौथा इशू आया था वो 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक का था। पाँचवा इशू जो था वो 9 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के लिए था। और जो लास्ट छठा सीरीज है वो अगस्त 30 से सितंबर 3 तक के लिए था। और अभी सितंबर का मंथ ख़त्म हो चुका है और अक्टूबर के भी 10 दिन ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी तक यहाँ पर कोई भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स नहीं आया। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि न्यू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स कब आएंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल सा जवाब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपको पता ही होगा भारत में हमारे सोना सबसे ज़्यादा 2 त्योहारों में खरीदा जाता है। पहला हो जाता है एक धनतेरस और दूसरा हो जाता है दिवाली। तो दिवाली के समय में स्टॉक मार्केट में भी अलग तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, जैसे कि मुहूर्त ट्रेडिंग जिसे कहते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े होंगे तो आपको पता ही होगा मुहूर्त ट्रेडिंग बोलकर भी एक शेयर मार्केट में ऑप्शन है, जहाँ पर जो शेयर मार्केट रहता है वो संडे के दिन भी खुल सकता है अगर उस दिन धनतेरस या फिर दिवाली है। तो यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए 1 से 2 घंटे के लिए शेयर मार्केट खुलता है और उस समय मुहूर्त ट्रेडिंग की जाती है। ठीक इसी तरह जो आम जनता होती है वो बाज़ार से धनतेरस और दिवाली के समय में सोना खरीदती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई हमेशा, जैसे कि आरबीआई जो है एसजीबी 2015 के साल से इशू करती जा रही है, तो 2015 से लेकर 2020 तक जब जब दिवाली और धनतेरस का समय आया है उस समय यहाँ पर आरबीआई ने एसजीबी इशू किया है। तो अभी के समय में जो धनतेरस का डेट है वो 2 नवंबर का है, और जो दिवाली का डेट है वो 4 नवंबर का है। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करके बता सकता हूँ कि जो इशू होगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का वो 1 नवंबर को ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 1 नवंबर को मंडे का डेट है, और ये जो इशू ओपन रहेगा वो फ्राइडे तक ओपन रहेगा। मतलब कि 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, मतलब हो जाता है 5 नवंबर तक यहाँ पर एसजीबी इशू ओपन रहेगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि आरबीआई अगले वीक में न्यू एसजीबी इशू से रिलेटेड नोटिफिकेशन ला दे, जिसमें ठीक 6 एसजीबी इशू के डिटेल्स आरबीआई इशू कर दे। और ये जो इशू रहेंगे वो अक्टूबर मंथ से लेकर मार्च मंथ तक के लिए रहेंगे। तो यहाँ पर आप बिल्कुल चिंता ना करें। यहाँ पर अगर आप एसजीबी का वेट कर रहे हैं तो 1 नवंबर को कंफर्म यहाँ पर न्यू एसजीबी इशू ओपन हो जाएगा।
आप बिल्कुल टेंशन ना करें। अब यहाँ पर अगर न्यू SGB इशू ओपन नहीं होता है या फिर आपको अभी SGB में इन्वेस्ट करना है तो आप एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो हो जाता है सेकेंडरी मार्केट के रूट से SGB में इन्वेस्ट करने का। यहाँ पर प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको हमेशा बताया कि जितने भी SGB इशू आते हैं वो सब सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होते हैं। तो अगर आपके पास शेयर मार्केट का एक डीमेट अकाउंट है तो आप अपने डीमेट अकाउंट और ब्रोकिंग अकाउंट को यूज करके जो पुराने SGBs आए थे मार्केट में उनको बाई कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट के रूट से। यहाँ पर अब मान लेते हैं आप अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट से बाई करना चाहते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप SGB प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें ताकि आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर समझ में आ सके।